बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की जानिब से मीडिया के लिए एक बिल लाया जा रहा है। ये बिल आने से कबल ही मुतनाज़ा हो गया है। इस पर कई तंजीमों ने एहतजाज का ऐलान किया है, लेकिन बाज़ तंजीमें ऐसी भी हैं जिन्होंने इस बिल की हिमायत की है। कहा यह जा रहा है कि इस बिल में पहली मरतबा सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई जा रही है। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रोफेशनल के सदर राहिल नवाज़ सवाती। राहिल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हुकूमत की जानिब से जो बिल लाया जा रहा है, कई तंजीमों की जानिब से इसकी मुखालफत की जा रही है, लेकिन आपकी तंजीम इसकी भरपूर हिमायत कर रही है। ये बताइए कि सहाफ़ियों के हुकूक़ के हवाले से इस बिल में क्या अहम नुकात शामिल किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। जिस बिल की आप बात कर रहे हैं, इस बिल पे जैसे कि आपने बताया कि मुखालफत है, बहुत ज़्यादा मुखालफत है। और अगर हमारी तंजीम की बात करें, हम अगर बात करते हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रोफेशनल्स की, तो प्रोफेशनल्स ने ये काम किया कि जो ज़रा मुख्तलिफ था कि यकसर इसे मुस्तरद नहीं किया। और हमारा जो कहना है वो ये है कि आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, इख्तलाफ किसी भी नौइयत का हो सकता है, लेकिन आप इसको यकसर मुस्तरद आपको नहीं करना चाहिए। जो इसमें इख्तलाफी निकात हैं, आप उससे इख्तलाफ करके आप बताएं। अगर हम इसी बिल की बात करें तो हमने इस हवाले से हुकूमत से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और उनके साथ साथ वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मौजूद थे। हमने उनसे मुलाकात की और मुलाकात में हमने जहाँ ये कहा कि हम जिन निकात पर हमारा इत्तेफाक है वो भी हम बताते हैं आपको, लेकिन जो इख्तिलाफी निकात थे जिन पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने बड़े भरपूर अंदाज़ में वो हुकूमत के सामने रखे और हमने कहा कि हमें इन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उस पर उनकी जानिब से वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात उन्होंने कहा कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम इस पर बात कर सकते हैं, हम इस पर तब्दीली के लिए आगे जा सकते हैं। तो हमने उसके बाद बड़ी वजाहत के साथ ये बात की कि ख़ास तौर पर इस बिल में दो निकात, एक ये कि जो नज़रिए पाकिस्तान है उसमें उसके मुताबिक होना चाहिए, इसमें कोई तब्दीली नहीं चाहिए। दूसरा, जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, बिलख़ुसूस जो उनके माशी तहफ़्फ़ुज़ की बात है, उस पर किसी किस्म का समझौता नहीं होना चाहिए। जावेद नूर, एक अहम नुक्ता है, उसका हमें समझना होगा कि इस वक्त मैं और आप आज के पाकिस्तान में जो बैठे हैं, तो सहाफ़ियों के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। और अभी हुकूमत जो कह रही है, अच्छा एक और बात हमें बड़ी वाज़ेह कर देनी चाहिए कि अभी गुज़िश्ता दिनों एक स्टैंडिंग कमेटी की, कौमी असम्बली के कायमा कमेटी की हुई, उसमें भी ये बात की गई कि अब तक इसका कोई बाकायदा मुसव्वदा सामने नहीं आया। कुछ वर्क पेपर है जो आया है सामने, उसके मुताबिक तमाम तंजीमें बात कर रही हैं और हम भी उन्हीं इतलात की बात कर रहे हैं, उन्हीं जो वर्क पेपर्स उसके मुताबिक बात कर रहे हैं कि इसमें जो सहाफ़ियों के माशी तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है और उसमें बात की गई है कि अगर कोई मीडिया का इदारा सहाफ़ियों को तनख्वाह नहीं देता तो उसको वो पूछ भाल हो सकेगी, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात बन सकेंगे। ट्रिब्यूनल्स में उनके केस 21 दिन में फ़ाइनल होंगे और वो पाबंद होंगे कि जो सहाफ़ियों का वो इस्तेहसाल करते हैं उससे वो दूर रहें। तो हम इस नुक्ते की जो है ना वो हम भरपूर हिमायत करते हैं। और इससे कबल हम ये देखते हैं कि आम सहाफ़ी के तहफ़्फ़ुज़ की कोई बात नहीं हुई। और इससे कबल आपके इल्म में है, और मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा कि इससे कबल न सिर्फ ये कि हमने मुख्तलिफ़ हुकूमती इदारों और पार्लियामेंटेरियंस हमने सबसे मुलाकात की और उनसे कहा कि ये जो इदारे सहाफ़ियों की तनख्वाहें नहीं दे रहे तो इनके खिलाफ चाराजोई की जाए। तो उन्होंने कहा कौन सी कानूनी चाराजोई, कोई कानून ही मौजूद नहीं है। तो अब जबकि एक ऐसा कानून बनने जा रहा है कि जिसमें सहाफ़ियों के इस्तेहसाल की बासपुरस की जा सकेगी, तो हम उसकी हिमायत करते हैं। और हमारे जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रोफेशनल के सदर हैं, वो बहुत से टीवी चैनल्स को इंटरव्यू में ये बात वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि जो नज़रिए पाकिस्तान से मुतल्लिक जो नुक्ता है और उसके साथ साथ सहाफ़ियों के माशी तहफ़्फ़ुज़ का जो नुक्ता है, इसके अलावा भले आप सारे का सारा जो है ना बिल बदल दें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। यानी मतलब इसकी आपकी बात से मैं ये समझाऊँ कि इससे पहले प्रिंट मीडिया के सहाफ़ियों के लिए तो कुछ क़वानीन मौजूद थे, उनकी तनख्वाहों के तयन का मामला था या कुछ और, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी मजमूई तौर पर जो सहाफ़ी इस शोबे से वाबस्ता हैं, सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें शामिल करके जो है कोई ऐसा कानून नहीं था जिसमें उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो और इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, तो अगर मुसव्वदा सामने आता है, बिल पेश किए जाते हैं, तो उस पर बातचीत होनी चाहिए। लिहाजा हम इस पर ये दो निकात के अलावा भले बदलने हमें कोई एतराज़ नहीं, और हमारी तंजीम भी किसी भी गैर आइनी गैर जमहूरी इक़दाम की हिमायत नहीं करती। लेकिन अब तक जो मुसव्वदा सामने आया उसमें हमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती।
یعنی اب آپ نے جو جس بل کی حمایت کی ہے تو کلی طور پر یعنی مکمل بل کی حمایت کی ہے یا کچھ نکات پر آپ تحفظات بھی آپ کے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کچھ نکات کو تبدیل بھی کیا جا سکے؟ یقینی طور پر ہمارے تحفظات ہیں اور ہم نے ان تحفظات کا حکومت کے سامنے برملا اظہار کیا ہے. مکمل بل پر نہیں, ہمیں واقعی طور پر تحفظات ہیں, لیکن اس کو یہ کہیں کہ ہم باقاعدہ طور پر سامنے ہیں, اس کے بعد ہمیں کسی دوسری تنظیم کی جانب سے یا کسی اینکر کی جانب سے ہم پر الزام تراشی کر کے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری آواز کو دبا سکیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم یہاں پر موجود ہیں, ہم یہاں پر صحافت کر رہے ہیں, ہم یہاں پر صحافتی سیاست کر رہے ہیں, یہ ہمارا حق ہے, ہم اس سے آگاہ بھی ہیں اور ہم اس کا بھرپور دفاع کرنا بھی جانتے ہیں. اچھا, اس بل میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں, یعنی آپ دیکھیں ہمارے ملک میں پرنٹ میڈیا ہے, اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, آپ یوٹیوب بھی ہے, ویب سائٹس بھی ہیں, ان کی شمولیت جو ہے اسے آپ کیسے دیں؟ دیکھیے یقینی طور پر آخر آپ کو آج جو بہت سے جیسے آپ نے بات کی کہ جو اشاعتی ہمارے ابلاغ کا جو ذریعہ ہے اس کے لیے کچھ قوانین موجود ہیں, پھر الیکٹرانک میڈیا کی بات آتی ہے جو نشریاتی ہے اس کے متعلق قوانین نہیں ہے. اب ڈیجیٹل میڈیا کا جو اضافہ ہو رہا ہے تو ڈیجیٹل میڈیا کے لیے بھی یقیناً کوئی قوانین ہونے چاہیے, ان سے وابستہ صحافیوں کے لیے بھی کوئی تحفظ کے اقدامات ہونے چاہیے. تو یہ ہمارا مستقبل ہے, اب تو حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے, تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بل کے بعد صحافیوں کے معاشی حالات یا ان کے کام کا جو طریقہ کار ہے یا ان کے حقوق ہیں ان میں بہتری آنے کی توقع ہے؟ جی میں تو خاص طور پر اس وقت جو ابھی تک ہمیں ورک پیپر ملا ہے کہ صحافیوں کی اگر کہیں پہ حق تلفی ہوتی ہے تو اس سے متعلق بالخصوص جو میڈیا مالکان ہیں ان سے باز پرس کی جا سکے گی, اور ان کو اگر وہ تنخواہیں ادا نہیں کرتے تو ان کو ٹریبونل میں جو ہے نا طلب کیا جا سکے گا, کیسز بن سکیں گے, ان کو جرمانہ کیا جا سکے گا. یہ وقت کی ضرورت ہے. جاوید, ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو میڈیا مالکان ہیں یہ اپنی آئندہ 7 نسلوں کا بندوبست کر چکے ہیں, ان کے پاس اس قدر وسائل ہیں اور وہ جان بوجھ کر دانستہ طور پر ایک عام صحافی کی تنخواہ نہیں دیتے. تو یقیناً ان سے پوچھ بال ہونی چاہیے. اسی پاکستان سے انہوں نے یہ پیسے کمائے ہیں اور اسی پاکستان کے عام صحافی کو یہ پیسے کیوں نہیں دیتے. تو ہم اس وجہ سے اس بل کی اس شخص کے لیکن جو اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے آزادی اظہار رائے کا حق جو ہے وہ متاثر ہوگا اور صحافی سچ لکھنے پر پابند ہو جائے گا, یعنی وہ سچ نہیں لکھ پائے گا. تو آپ کے خیال میں کیا اس سے آزادی جو ہے اظہار رائے کی جو آزادی ہے, آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے, قانون ہمیں یہ حق دیتا ہے, اور جو آج کا مہذب معاشرہ ہے, ساری دنیا ہے, اس میں ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادانہ اپنی رائے کا اظہار کریں. اور متنازع بات ظاہر ہے کہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے, پاکستان کی جو پاکستان کے خلاف کوئی بات ہو ہم ظاہر ہے کہ وہ ہم برداشت نہیں کریں گے, نظریہ پاکستان کے خلاف بات برداشت نہیں ہوگی, لیکن اظہار رائے کا جو حق ہے کیا وہ اس سے متاثر نہیں ہوگا اس بل سے؟ دیکھیے یہی وہ بات ہے کہ جس کے بارے میں اب تک ان تنظیموں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ ہے, لیکن ہم نے اس میٹنگ میں بہت سی ایسی باتیں براہ راست جب پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن اب تو یہ بات ہم جو ہے قطعی طور پر تب کہہ سکیں گے کہ جب مسودہ سامنے آتا ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں, وہ بل پیش ہوتا ہے اگر پارلیمنٹ میں, تو ہم اس کے بعد اس بارے میں کھل کر بات کر سکتے ہیں. تو ہم نے تو پہلے وضاحت سے کہا ہے کہ آپ اگر کوئی ایسی شک آتی ہے تو آپ اس کو بھلے بدل دیں, بھلے تبدیل کر دیں, ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں. صحیح. راحیل نواز فاتح, آپ نے نیوز 360 کو وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ.